क्लास तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी अपनी सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका एक लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पीवाईक्यू पेपर्स में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ एसे ऑफ एन एंटीबायोटिक्स बाई कप प्लेट मेथड एज पर इंडियन फार्माकोपिया यानी कि आईपी। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स का माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होता है उसको डिस्कस करेंगे, और उसमें जो मेथड का यूज करने वाले हैं वो है कप प्लेट मेथड। तो क्लास बने रही है इस वीडियो लेक्चर पर, और अगर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होता क्या है सबसे पहले, क्योंकि हम बाद में एंटीबायोटिक्स का एसे देखेंगे। तो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे एक ऐसा एसे होता है जिसमें हम कोई वैक्सीन, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स या फिर कोई जो ड्रग होती है उसकी हम प्रिपरेशन करते हैं, उसको बनाते हैं। फिर बाद में हम उसको क्या करते हैं कि माइक्रोब्स पर यूज करते हैं और उसकी पोटेंसी, कॉन्सेंट्रेशन, क्षमता को जानते हैं उस मेडिसिन के बारे में। तो उसको क्या कहते हैं, हम माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के द्वारा ही हम जान पाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हमने कोई एंटीबायोटिक्स बनाई है तो क्या करेंगे, हम कोई एक स्टैंडर्ड जो पहले से एंटीबायोटिक है और जो हमने बनाई है वो वाली एंटीबायोटिक, उसका यूज करेंगे हम किसी माइक्रोब्स पर। माइक्रोब्स के लिए हम कल्चर मीडिया बनाएंगे, वहाँ पर माइक्रोब्स जो होंगे उसको हम लेंगे और उस माइक्रोब्स पर हम दोनों एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे, जो स्टैंडर्ड है जो पहले से बनी हुई है और जो टेस्ट जो हमने बनाई है उसका। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि पोटेंसी जो हमने बनाई है ना टेस्ट वाली एंटीबायोटिक्स, तो वो उसकी पोटेंसी क्या है, वो अच्छी है या फिर बुरी है, या फिर मतलब उसके ज़्यादा कोई एडवर्स इफेक्ट हैं, साइड इफेक्ट हैं। तो उसको हम जान पाते हैं किसके द्वारा, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे के द्वारा। तो आप लोग हमारे हिसाब से तो समझ ही गए होंगे। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे की डिफिनेशन के बारे में। तो इसकी डिफिनेशन में आपको लिखना है, अ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी ऑफ ए सब्सटेंस बाय ऑब्जर्विंग इट्स इफेक्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर हम जो इसका यूज करेंगे, जिससे हम उसके इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन, पोटेंसी वगैरह के बारे में हम जान पाएंगे। जो भी हम नई कोई एंटीबायोटिक्स बनाए होंगे, वैक्सीन बनाए होंगे, अमीनो एसिड एसेस। अब द टेक्निक्स इज कॉमनली एम्प्लॉयड टू ऐसे कंपाउंड सच एज एंटीबायोटिक्स के लिए, विटामिन के लिए, अमीनो एसिड के लिए, ये मोस्टली यूज की जाती है कौन, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का। अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे जो है एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो हम थोड़ी डिफिनेशन लिखेंगे। तो इसमें आपको क्या लिखना है, एंटीबायोटिक्स आर क्लास ऑफ ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। कॉज बाय बैक्टीरिया, जब भी हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स इज अ लेबोरेटरी मेथड, ये लेबोरेटरी मेथड होता है यूज टू डिटरमाइन द पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स सब्सटेंस बाय ऑब्जर्विंग देयर इफेक्ट्स ऑन स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमने सबसे पहले बताया था आपको कि कैसे क्या होता है प्रोसीजर, स्टैंडर्ड और जो आपने बनाई होगी एंटीबायोटिक्स उसको हम कंपेयर करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे कि ये कैसा इसका इफेक्ट जाएगा। अब हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। ओके क्लास, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स का प्रिंसिपल में हमें क्या लिखना है कि जब भी हम कोई टेस्ट एंटीबायोटिक यानी कि जो हम नई एंटीबायोटिक बनाते हैं उस कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर, किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर उसका यूज करने पर कितना जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर पाएगी, किल कर पाएगी, उसकी पोटेंसी। और उसको हम किससे कंपेयर करेंगे, आपकी स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के साथ में कंपेयर करेंगे। फिर बाद में हम चेक करेंगे कि इसकी पोटेंसी क्या है, इसकी क्षमता क्या है, उसके बारे में। द प्रिंसिपल बिहाइंड एसे ऑफ एंटीबायोटिक इज बेस्ड ऑन इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर कर लीजिएगा, ऑफ द एंटीबायोटिक प्रेजेंट बाय कंपेयरिंग इनहिबिशन कॉज्ड बाय एन स्टैंडर्ड। हम चेक करेंगे कि स्टैंडर्ड वाली कितना इनहिबिट करती है ग्रोथ को बैक्टीरिया की, और जो हमने बनाई है सैंपल वो कितनी करती है। तो उसको हम कंपेयर करेंगे। सैंपल बीइंग टेस्टेड, पोटेंसी ऑफ टेस्ट एंटीबायोटिक कैन बी डिटरमाइंड, जिससे हम जो टेस्ट एंटीबायोटिक जो हमने बनाई है न्यू एंटीबायोटिक, उसकी जो पोटेंसी वगैरह के बारे में हम डिटरमाइन कर पाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कहीं स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक से बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाए, जिससे कि हमारी बॉडी पर भी हार्मफुल इफेक्ट आए, तो उसको भी हम मेजर आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल में आपको लिखना है। ओके क्लास, फोर्थ पॉइंट है रिक्वायरमेंट्स।
तो अब हम अगर माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे करेंगे एंटीबायोटिक्स का, तो हमें क्या क्या ज़रूरत होगा। सबसे पहले टेस्ट सोल्यूशन। टेस्ट सोल्यूशन में हम जो नई एंटीबायोटिक बनाए होंगे उसका लेंगे। स्टैंडर्ड सोल्यूशन, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में जो हम एंटीबायोटिक लेंगे वो, और कल्चर मीडियम जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर ही तो हम अपना जो है ये पूरा प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, है ना। तो ये 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं टेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर डिफरेंट एंटीबायोटिक्स। तो हम अगर एंटीबायोटिक्स बनाते हैं इसमें कौन कौन से टेस्ट ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं अमीकासिन, अमीकासिन के लिए हम स्टेफाइलोकोकस ओरियस का यूज़ करेंगे। दूसरा है एम्फोटेरिसिन बी अगर हम, तो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी का यूज करेंगे। बिलियोमाइसिन है तो माइकोबैक्टीरियम इसमें मेटिस का यूज करेंगे। रिफाम्पिसिन है तो बेसिलस सबटिलिस का यूज करेंगे। ठीक है क्लास, तो ये हमारा टेस्ट ऑर्गेनिज्म हो गए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के लिए। ओके, अब हम देख लेते हैं कौन कौन सा कंपोजिशन हम कल्चर मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए हम लेंगे। तो सबसे पहले आपको लेना है पेप्टोन, जो कि लगभग 6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है। फिर पेंक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन लेना है, जो कि 4 ग्राम पर लीटर के हिसाब से लेना है। ईस्ट एक्सट्रैक्ट लेना है आपको 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। बीफ एक्सट्रैक्ट लेना है आपको 1.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। डेक्सट्रोज लेना है 1 ग्राम पर लीटर। एंड अगार लेना है आपको 15 ग्राम पर लीटर, यानी कि सबसे ज़्यादा आपको अगार ही लेना है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट होगा आपका कप प्लेट मेथड। तो इन दिस टेक्निक अ सॉलिड अगार मीडियम इज यूनिफॉर्मली इनक्यूलेटेड विथ द टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या करेंगे, जो एक हम कप टाइप का एक ले लेंगे फ्रेम, वहाँ पर हम एक टेस्ट वाला बनाएंगे और एक स्टैंडर्ड वाला बनाएंगे। अब दोनों में क्या करेंगे, हम सॉलिड अगार मीडियम को यूनिफॉर्मली इनक्यूलेट कर लेंगे। ठीक है, अब अगला आपका क्या रहेगा कि सिलिंड्रिकल कप और वॉल्स आर देन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अगार। नॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेस्ट एंटीबायोटिक्स आर प्लेस्ड इन सिलेंडर्स। उस सिलेंडर में हम फिल आउट करेंगे। द पोटेंसी ऑफ अननोन सैंपल इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द साइज ऑफ इट्स जोन ऑफ इन्विशन विथ दैट ऑफ स्टैंडर्ड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अगर अलग दूसरे पॉइंट बनाना है तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन हेडिंग डाल करके उसमें लिख लेंगे कि आपका जो अगर टेस्ट जो है आपकी एंटीबायोटिक वो स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक के समान एक्शन देती है तो भी आपका जो कप प्लेट मेथड है वो पास हो जाएगा, या फिर उससे अगर लेस पोटेंसी है तो फेल हो जाएगा, या फिर उससे ज़्यादा पोटेंसी है तो भी फेल हो जाएगा। अगर जैसे इक्वल पोटेंसी है तो आपका जो है आपका टेस्ट जो एंटीबायोटिक है वो आपका प्रैक्टिकल पास हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।